पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद जो है मंजूर कर चुकी। वफाकी वज़ीर इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन करार देते नजर आ रहे हैं। इन हालात में सियासी पारे की हिद्दत में कमी आने के दूर दूर तक आसार नहीं। लेकिन क्या वजह है कि हर हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देती है, और क्या महाजराई बढ़ाने से पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उन गर्दाब से निकल आएगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना मोहतरम बिलाल अज़हर कियानी साहब। बिलाल साहब ज़रा समझाइएगा कि हर हुकूमत हो, कोई भी मतलब हुकूमत हो, वो जब भी हिज़्ब इख्तिलाफ होती है उसको वो मुल्क दुश्मन भी कहती है और सिक्योरिटी रिस्क भी कहती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ यही हुआ, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार, और अब जो है इमरान खान। क्या तारीख से सियासतदान कुछ नहीं सीखते? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए आमिर साहब, एक ब्रॉड ब्रश से पेंट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आज अगर हम कोई बात करें तो उसकी दलील पर हम बात करें ना। गुजारिश ये कि हम तो आज कहते हैं कि अगर हम मोदी की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक आज हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहाँ पर इस साल हमारी फ़ौज ने एक जंग जीती, एक जंग जो भारत ने हम पर मुसल्लत की, और हम वो जंग जीते और दलीली से जीते, और उसमें और सफारती महाज पर भी फिर उसके बाद हमने फतूहात हासिल की हैं। और उसके दौरान अगर कोई बार बार हमारी अफवाज पर हमला करता है, अफवाज के ख़िलाफ़ बात करता है, दहशत गर्दी के मुतल्लिक ऐसी बात करता है जो कि मोदी फिर FATF के मुकदमे में इस्तेमाल करे, आप भी शायद नहीं चाहेंगे दोहराना। सिर्फ महीना डेढ़ पहले की आप अली अमीन गंडापुर साहब की क्लिप निकाल लें, जहाँ पे वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मुतल्लिक और अपनी अफवाज के मुतल्लिक उस हवाले से क्या बातें कर रहे थे। आप दोहराना चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा कि वो दोहराऊँ। अच्छा, मैंने इसको फॉलोअप किया, मैंने उनके KP के नुमाइंदों से पूछा, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी के खिलाफ तो हम भी हैं और हम भी चाहते हैं इसका सरकूबी की जाए, लेकिन एतमाद साजी की जाए, एतमाद में लिया जाए। देखिए पॉलिसी में इख्तिलाफ को तो आप गद्दारी नहीं कह सकते ना, अगर उनकी अप्रोच फ़र्क है। जी नहीं आमिर साहब, अब क्योंकि आपने बात खरीद दी है, बात पॉलिसी में फ़र्क ही नहीं है। नंबर वन, पॉलिसी के ऊपर भी अगर आपने बात करनी है तो आप क्यों नहीं आए जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई? अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई तो उसमें CM KP क्यों नहीं गए जहाँ पर यही मौज़ूआत डिस्कस हो रहे थे? तीसरी बात ये नहीं है कि पॉलिसी में फ़र्क हो, बात यह है कि आप वाज़े तौर पर PTI हमारी अफवाज के खिलाफ बात करती है। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की जिम्मेदारी बाकायदा अपनी अफवाज पर आयद करने की कोशिश की। मसला यहां पर है, ये किसी भी सूरत किसी भी मुल्क में काबिल कबूल नहीं हो सकता। आमिर साहब, आप अभी हफ्ता 10 दिन पहले का पुरानी बातें छोड़ दें, आप अभी इमरान खान साहब के ट्वीट निकाल लें जो भी मौजूदा इन द फील्ड ट्वीट है, जो उनके आज भी ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, जिसके हिस्से उठा के आज भी हर दिन PTI उसकी उछाल रही है। उसमें जो ज़ुबान अपनी अफवाज और अपने फ़ौज के सरबराह के मुतल्लिक जो इस्तेमाल की गई है, क्या वो काबिल कबूल है? अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे आजकल एक कशीदगी रही है, उसके अंदर जो हमने अपने दिफा के लिए इक़दाम उठाए हैं, उसके मुतल्लिक उन्होंने वही ज़ुबान इस्तेमाल की है उस ट्वीट के अंदर जो दुश्मन इस्तेमाल करता है। आप उसमें कहते हैं कि आपको शर्मिंदगी है आपके अपने उन मेंबरान पर जो NDU की वर्कशॉप पर गए। आप कहते हैं कि जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ मामलात भड़काए जाते हैं। ये मुझे बताइए, ये कौन सी सियासत है? ये पॉलिसी डिफरेंस है? ये पॉलिसी डिफरेंस नहीं है, ये बाकायदा दुश्मन की जुबान है, ये बाकायदा अपनी अफवाज को ठोस पहुंचाने की कोशिश है, जिस तरह 9 मई के दिन की गई। अच्छा, आप लोग इख्तियार में नहीं मुमकिन कि आप हर चीज को सियासी लबादे से जस्टिफाई करें। जी मैं कह रहा हूँ, ये जो इमरान खान की आखिरी उस पे पोस्ट कोई भी जो है वो नहीं कह रहा, मतलब उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, उसको कंडोन नहीं किया जा सकता, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास इख्तियार है, ताकत है, और साथ साथ मतलब है कि कहा यह गया कि जी जो मुलाकात हुई थी इस वजह से करवाई गई थी कि ये श्योरिटी थी, कोई इस तरह की एक्स पे पोस्ट नहीं आएगी, कोई बयान मुतनाज़ा नहीं आएगा। क्या आपके ख्याल में जिस तरह का मतलब इमरान खान खुद समझते हैं कि उनको दुख पहुँचाया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, हुकूमत को फिराकदिली का मुजाहरा करना चाहिए, उनको 1-2 मरतबा अपना झाग निकालने दो और फिर इंगेज करें किसी लेवल के ऊपर कि उनकी कुछ शिकायतों का इजाला हो? क्योंकि एक है तो मतलब बड़ी पार्टी है, मकबूल पार्टी है, उसको आप बिल्कुल रद्द तो नहीं कर सकते। अगर आप उसको ये कह दें कि जी गद्दार है, वतन दुश्मन है, तो ज़ाहिर उसके सपोर्टर्स हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, कंट्रडिक्शन बढ़ेगा उससे पाकिस्तान में। नहीं आमिर साहब, देखिए बात यह कि बात ये सपोर्टर्स आपके जो मर्जी हो, या तो हम मेयार बना दें कि जी आप अगर पॉपुलर हैं तो आप मुल्क के ख़िलाफ़ और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ हालत जंग में ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये मेयार बना लें।
या ये हम मयार बना लें कि आपने बेशक 190 मिलियन पाउंड की चोरी की हो तो आपको मगर जेल से रिहा होना चाहिए चूंकि आपके साथ कुछ फॉलोअर्स हैं, या तो हम ये मयार बना लें। बात ये आमिर साहब, बात तनकीद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पीटीआई नेशनल असेंबली में, सेनेट में अपना अपोजिशन का जो उसका एक्चुअल किरदार है अदा करे, हमारे साथ पॉलिसीज पर डिबेट करें, मुआशी हों, सफारती हों, दीगर हों, मगर ये बात हरगिज जस्टिफाइड नहीं है कि आप खड़े होकर आपका जब दिल करे आप अपनी अफवाज के खिलाफ जंग के दौरान आप अल्फाज इस्तेमाल करें। आपसे जंग के दौरान तो बड़ी पीटीआई ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था। तो मतलब जंग जब जीत चुके आप लोग, सब कुछ हो चुका, उसके बाद उन्होंने जो एक मुतनाज़र एक्स पे पोस्ट की, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कोई इसको कंडोन नहीं कर सकता, लेकिन जंग के दौरान तो खड़े हुए थे आपके साथ, पीटीआई खड़ी थी आपके साथ। नहीं आमिर साहब एक नहीं मुतअद्दिद पोस्टें आज भी आप देखें ना, आप पिछला हफ्ता 10 दिन का आप ऐसा करें, आप अभी इमरान खान साहब की और पीटीआई की पोस्ट निकाल के देख लें, पिछले हफ्ते 10 दिन की देख लें, एक तसलसल है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई भी इमरान खान की अडयाला में बैठे हुए शख्स की वो पोस्ट को नहीं उसका दिफा कर सकता, मगर ये बात कोई लाइट नहीं है। आपने खुद कहा कि वो एक शख्स एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी जमात एक अपोजिशन में है, लीडर ऑफ या आप कह लें कि अपोजिशन की बड़ी जमात है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। उस शख्स की तरफ से इस तरह का ट्वीट आना अब, और एक तसलसल में बार बार आना, और हफ्ता 10 दिन पहले ताज़ा आना, ये बिल्कुल ये इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि भड़ास निकाल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स का अगर ग्रीफ फील करता है तो वो अपने मुल्क के खिलाफ ये जुबान इस्तेमाल कर सकता है? देखिए आमिर साहब, आपके साथ मेरे साथ जितनी भी ज्यादती हो, हम कभी ये जुबान अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अगर कहीं ज्यादती महसूस भी हो रही हो तो आप अपनी उसके मुतल्लिक बात करेंगे, आप कभी ये बात नहीं करेंगे, ये सोच भी आपको नहीं आएगी, मगर इस शख्स को आती है, बार बार आती है। जैसे कि आप पॉलिटिशियन हैं, अमंग द यंगर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं माशाल्लाह, तो आपके ख्याल में वे आउट क्या है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स स्टेलमेट का शिकार है, बंद गली में है, कैसे रास्ता निकलेगा? आपके ख्याल में सज़ा देने से मामला हल हो जाएगा, इमरान खान जेल में हो, पीटीआई पे पाबंदी लग जाए, ये मसले का हल है? डू यू थिंक इससे पाकिस्तान जो है आगे बढ़ेगा? आमिर साहब देखिए, मेरा ख्याल है जितना हाथ पीटीआई की तरफ बढ़ाया गया ना जी पिछले सालों में, पिछले 1.5 साल की मैं तो आपको मिसालें दे सकता हूँ, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अब ताली दो हाथ से बचती है। हम तो बार बार कहते हैं कि पीटीआई कौमी असेंबली में, सेनेट में अपना किरदार अदा करे। क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, जो एक्चुअल काम है कौमी असेंबली के, जहाँ पे अवाम के इश्यूज डिस्कस होते हैं, वहाँ से गायब होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी से इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि आप आएँ, वहाँ पे सवाल भी करें, जो हम जवाब भी दें, हुकूमत का काम होता है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में हमारे साथ बहस करें, ये हम चाहते हैं। देखिए वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट, मगर अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने सीएम की हुकूमत भी और अपनी ऑपोजिशन में सारी वफाक में स्ट्रेंथ को सिर्फ इस चीज़ के लिए मुख्तस करना है कि एक शख्स जो 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है उसकी रिहाई को वाहिद एजेंडा बनाना है, और उसकी खातिर आपने हर किस्म की रेड लाइन क्रॉस करनी है, चाहे वो अपनी अफवाज पर हमले हों, चाहे वो अपनी सफारती महाज पर पाकिस्तान के हमले हों, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत पर हमले हों, तो ये तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। मगर हम आज भी कहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करेंगे, अगर जो आपका हकीकी किरदार है खैबर पख्तूनख्वा में, आप गवर्नेंस की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, दहशतगर्दी की जंग में हाथ बटाने की वफाक के साथ बात करें, आप असेंबली में आए, यहाँ पर एंगेज करें कौमी इश्यूज पर, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। तो रास्ता निकलेगा, मगर ये नहीं हो सकता कि आप बार बार इस तरह की हरकत करें। मुझे इजाजत दें, वो कहते हैं ना कि लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि ज़ाहिर आप ही हमारे गेस्ट हैं, स्पोक्समैन नहीं है हमारे साथ इस वक्त। ये मुझे बताइए कि उनकी जो एक शिकवों की एक पूरी एक फहरिस्त है, उसमें कहते हैं जी हमसे बल्ला छीन लिया, वो हमसे रिजर्व सीट के मामले में ज़्यादती हुई, तो हम करें तो क्या करें? तो आप लोगों पे भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक माहौल ऐसा बनाए कि जहाँ पर पीटीआई समझ सके जी उसको पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है? जी नहीं आमिर साहब, देखिए दो बातें, एक तो मुज़ाकरात का भी एक अमल शुरू हुआ था जिसकी क़यादत स्पीकर एजाज सादिक साहब कर रहे थे। मैं उस टाइम पे जब टीवी पे जाता था, मैं ये बात कहता था कि जी अच्छी ऑप्टिक्स है अवाम के लिए, अवाम को नज़र आ रहा है कि हुकूमती और ट्रेजरी साइड और पीटीआई और अपोजिशन की साइड एक मेज़ पे बैठ के संजीदगी के साथ बातचीत कर सकती है। ये ऑप्टिक्स अलोन बड़ी अच्छी बात थी, हम वेलकम करते थे, मगर वो उस मेज़ से भी उठ के गए।
फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे ये नहीं आए, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद ये नहीं आए, जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी जिसमें बाकायदा मकसदी दहशतगर्दी को डिस्कस करना था। स्पीकर अयाज सादिक की क़यादत में जो मुज़ाकराती अमल था उससे ये उठ कर गए। पहलगाम वाक़े के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें ये नहीं आए। आज स्टैंडिंग कमेटी से इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि ट्रेजरी ने या हुकूमत ने या इवन स्पीकर साहब ने क्या कसर छोड़ी है मुझे इन बताइए कि पॉलिटिकल क्या एंगेजमेंट। मगर इम्कान अगर क्या आप तुले में कि मुज़ाकरात आपने रियासत के साथ टकरना है तो कोई आपको मुज़ाकरात का आप समझते हैं कि दोबारा इम्कान है, कहीं से सिलसिला ये टूटा हुआ जुड़ सकता है? और फिर जो मैं वही सवाल दोहराऊंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है? जी नहीं, देखिए वे फॉरवर्ड ये है आमिर साहब, दो बातें। देखिए कौमी असम्बली वो फोरम है जहां पर अगर वो सीरियसनेस, संजीदगी और मेच्योरिटी दिखाएंगे तो हम तो वहां पे मौजूद हैं। और ये तो पीटीआई को सोचना होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीटीआई। देखिए आज भी आमिर साहब जो ट्वीट चंद दिन पहले इमरान खान का आया है उसको अभी तक किसी पीटीआई के शख्स ने डिसोन किया। उन जिस शख्स को वो लीडर कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारा सब कुछ यही है, उस शख्स क्या इन अल्फाज को वो आउटराइट रिजेक्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? बताएं कि इन अल्फाज के साथ वो खड़े हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप बार बार एक तरफ आप वो काम भी जारी रखें और इधर आप कहें कि जी देखिए हमसे हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, या आपके जो भी गिले शिकवे हम कहते हैं हम बात करेंगे, मगर ये चीज तो काबिल कबूल नहीं है। इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। गुस्से में थे तो गुस्से में, कौन सा गुस्सा है जो ये आखिरी सवाल इस बात को जस्टिफाई करता है? आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है वक्त मुख्तसर है, आपको भी कहीं और, कि आपके ख्याल में मुज़ाकरात का इम्कान है, उसके लिए क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा, हुकूमत को, और पीटीआई को क्या करना होगा? नहीं देखिए हम वहाँ पर कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं। अगर पीटीआई आएगी अपना कौमी असम्बली पे, सेनेट में आके अपना जो किरदार उसका बनता है अपोजिशन का, वहाँ पर अपना किरदार अदा करेगी, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आके अपना किरदार अदा करेगी। तो देखिए आगे कौमी इश्यूज़ के ऊपर तो हम चाहते हैं कि जिधर से भी राय और बातचीत हो वो हम करेंगे, मगर वो हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती जो जिस तरह की ज़ुबान और जिस तरह का रवैया अभी भी हमारी अफवाज के खिलाफ पीटीआई का और बिलखसूस पीटीआई के लीडर का है। एक और जाते जाते ये मुझे बस बताइए कि उन्होंने नामजद किया अपोजिशन ने, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, उनको अप्रूव करने में क्या कबाहत है? देखिए जी ये तो स्पीकर साहब का प्रोगेटिव है और मेरे ख्याल से कौमी असम्बली के फ्लोर पे स्पीकर साहब ने इसकी उस दिन कोई आखिरी दिनों में सेशन के प्रोरोग होने से पहले बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात भी की थी। मेरा ख्याल है कोई एक केस था जी जो सब्जुडिस है, शायद पिछले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है, जिसका आई थिंक फाइनलिटी का इंतज़ार है ताकि इस प्रोसेस की तरफ आया जाए। क्योंकि उस दिन पीटीआई के भी लोगों ने, गौर खान साहब ने भी ये बात पीटीआई के फ्लोर कौमी असम्बली के फ्लोर पर उठाई थी, तो स्पीकर साहब ने आगे उनको यही वजात दी थी। तो बट इट्स द स्पीकर्स प्रोगेटिव एंड आई एम श्योर वो जो भी प्रोसीजर है वो स्पीकर साहब फॉलो करेंगे, जिस तरह अभी भी वो बेहतर तरीके से हाउस को कंडक्ट करते हैं।